नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, आर्थिक दुर्बलता। बहुत ही गंभीर विषय है ये। कई सारे लोग जॉब करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाय का टपरी लगाता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ जीवन में करना ही पड़ता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी ये आर्थिक दुर्बलता यानी कि पैसे का तंगी क्यों आता है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन उसका आंसर बहुत कम लोगों के पास होता है। तो ये आंसर आज मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पैसा मतलब हमें तंगी क्यों आता है और हम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। जैसे देखो, हर कोई इंसान पेट पालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जॉब करना पड़ता है। उस जॉब को बोलते हैं ट्रेडिशनल जॉब। ये जॉब में क्या होता है दोस्तों? हमें 8 घंटा काम करना पड़ता है। कोई भी काम अगर करना है हमें तो 8 घंटा 10 घंटा ये ड्यूटी होता है, ये करना पड़ता है और हमें 30 दिन करना पड़ता है या फिर 25 डे यानी कि महीना भर। और हमें इनकम जो मिलता है वो इनकम कैसा होता है? फिर वो इनकम जो होता है वो इनकम होता है फिक्स सैलरी मिलता है। नौकरी करने वालों लोगों को तो पूरा जो सैलरी होता है वो पूरा फिक्स ही रहता है। लेकिन दोस्तों, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कोई भी अराउंड जो भी है लगभग उनके हिसाब से फिक्स ही रहता है, उनका भी कुछ आगे पीछे होता होगा। तो ये काम जो है हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, यानी कि जितना काम करना पड़ेगा फ्यूचर में उतना ही हमें पैसा मिलेगा, इनकम रहेगा। ये आप 5 साल करो, 10 साल करो या 30 साल करो, पैसा तो उतना ही आएगा। काम उतना ही करोगे तो 35 साल तक एक इंसान काम कर सकता है। 35-40 साल तक काम उतना ही रहेगा और आपको पैसा भी उतना ही रहेगा। महंगाई के हिसाब से जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, खाने की जो चीज़ है उनका दाम बढ़ेगा, तो पेमेंट भी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा। लेकिन जितना आप काम करोगे फ्यूचर में उतना ही पैसा मिलेगा। ज़्यादा से अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई देता है पैसा हमें? कोई नहीं देता है। क्यों देंगे? कोई नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन 60 साल तक काम कर सकते हैं। हमारी उम्र 60 होने तक काम कर सकते हैं। उसके बाद में इनकम होता है हमारा ज़ीरो। मार्केट में हमारा वैल्यू क्या है? फिर बाद में कुछ भी तो नहीं है। कोई काम पे रखेगा नहीं और कोई रखेगा तो हमसे होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, उसके बाद में क्या होता है, हम डिपेंड हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, बहू बेटी उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उनको बोलते हैं आज तक हमने काम कर लिया, अब आप काम करो। ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। बच्चा भी ऐसे ही काम करेगा, कोई ना कोई जॉब करेगा, नौकरी करेगा, ऐसे ही करेगा, फिर ऐसे ही करेगा। फिर आपका पोता आएगा, वो भी ऐसे ही काम करेगा। यानी कि हमारे दादाजी पिताजी इतना काम किए, फिर भी हमें काम करने का ज़रूरत पड़ा, तो हम इतना काम करने के बाद भी बेटे को काम करने का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है, बस हम यही से राउंड लगाते आ रहे हैं, बस कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे जो लोग हैं जो राउंड लगाने वाले हैं या फिर किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं, ऐसे 90% लोग हैं जिनके पास कोई भी मतलब अच्छा ये नहीं है, उनका फ्यूचर नहीं है। बस आते हैं, काम करते हैं, बच्चों को भी काम पे लगाते हैं, पोते को काम को लगाएंगे, बस इतना ही चलता रहता है। लेकिन 10% लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो लोगों को काम करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? वो बहुत ये है, अमीर है। उसका कारण भी है दोस्तों, उनके पास बिजनेस है। वो किसी और से बिजनेस करवाते हैं, लोगों से बिजनेस करवाते हैं, जैसे हम लोग को काम देते हैं ऐसे लोग। तो दोस्तों, फिर हम कौन है? हम है कस्टमर। यहाँ से जो भी तनख्वाह आएगा, यहाँ से महीना भर काम करेंगे और जो तनख्वाह आएगा वो क्या करेंगे? मार्केट में लगा देंगे। जैसे समझो आपने दीदी को या मैडम जी को 1000 रुपये का साड़ी लेके आए, लेकिन दोस्तों 1000 रुपये का साड़ी सच में 1000 रुपये उसका वैल्यू होता है? जहाँ पे भी बना होता है वो करीब 300 के लगभग बना होता है।
उससे भी कम बनता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 300 में बना होगा, यानी कि आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, बराबर है। जैसे आप कोई 100 रुपये का टूथपेस्ट लाते हो, वो 30-35 में बना होता है, फिर आपको 65 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि कोई भी सामान लेके आओ, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा। अभी घर चलाने के लिए 10,000 से ऊपर पैसा लगता है, लेकिन मैं 10,000 ही मान लेता हूँ। अगर 10,000 का सामान आप घर पे लाते हो एक महीने में, तो वो सामान तो 3,000 में ही बना है, यानी कि हमें महीने का कम से कम 7,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और साल का अगर हिसाब करेंगे हम तो 1 लाख के आसपास हो जाता है। यानी कि ये जो जाने वाला पूरा पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा है, हमारे मेहनत का पैसा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? ये देखो यहाँ पे जा रहा है, यानी कि बिजनेस वालों के पास जा रहा है। हमारे कमाई का 70% इनकम जो है वो यही लोगों के पास जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं फिर? ये 30% जो इनकम है हमारे पास बचा हुआ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बच्चों का एजुकेशन होगा, एक आध घर लोगे तो उसका भी आपको EMI मरने तक भरना पड़ता है, 15-20 साल तक तो EMI ही चलता रहता है। और बाद में आता है एडजस्टमेंट, यानी कि पैसा कभी है तो कभी नहीं है। हम क्या करते हैं फिर बाद में? यही पैसा किसी और से मांगते हैं, या कोई ना कोई मुसीबत आता रहता है। तो यही हम जो ये राउंड लगा रहे हैं, यानी कि हमारे बाद बच्चा काम करेगा, बच्चे के बाद पोता काम करेगा, इसका कारण सिर्फ यही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये 70% पैसा आपको बचाने का मौका मिला तो कैसा रहेगा? यही 70% पैसा अगर बचेगा तो आप अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हो, आप सक्सेसफुल इंसान कहलाओगे अगर ये पैसा बचाओगे तो। 1 लाख रुपया कम नहीं है साहब, 1 लाख रुपया बहुत है। साल का अगर 1 लाख रुपया जाता है तो सोचो, एक इंसान पूरी लाइफ में अगर 20 साल भी खरीदी कर लेता है तो 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा चला जा रहा है। तो ये 20 लाख रुपया भी बचा सकते हो आप, यानी कि ये पैसा आप बचा सकते हो। ये पैसा बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको आगे का प्लान बताऊंगा। थैंक यू।